डाल लेते हैं खबरों वाले शेयर्स पर। मानसी हमारे साथ बनी हुई है बताने के लिए। मानसी बताइए, आज बाजार तो कमजोर खुल सकता है, लेकिन ऐसे में खबरों के दम पर एक्शन कहां दिख सकता है? बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफ़ी सारे नजर आएंगे क्योंकि खबरें ढेर सारी हैं। शुरुआत LIC के साथ करेंगे। LIC एंकर लॉक इन जो है वो आज खत्म होने जा रहा है और एंकर इन्वेस्टर्स करीब 949 प्रति शेयर पर 5,627 करोड़ उन्होंने जुटाए थे और एंकर लॉक इन खत्म होने के बाद उनको भी एक छूट मिलेगी कि अपने स्टॉक्स जो है वो वहां पर से सेल कर सकते हैं। तो इसी का एक इम्पैक्ट आज के सत्र में LIC पर दिख सकता है। लिस्टिंग से लेकर अब तक अगर देखें तो शेयर में करीब 25% की गिरावट हमने देखी और आज स्टॉक पर गिरावट का रिएक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि एंकर लॉक इन जो है वो खत्म होने जा रहा है। इसके अलावा RBL बैंक, यहां पर मैनेजमेंट से जुड़ी खबर आती हुई दिखी है। मिस्टर R सुब्रमण्य कुमार 3 साल के लिए MD और CEO के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। RBI ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और साथ ही विश्ववीर आहूजा के इस्तीफे के 6 महीने के बाद ये नियुक्ति होती हुई दिखी है। तो मैनेजमेंट में बदलाव है और R सुब्रमण्य कुमार को बैंकिंग इंडस्ट्री में 40 साल का अनुभव है। तो अब जब वो कमान संभालेंगे किस तरह के ऑपरेशंस देखने को मिलेंगे, इस पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा IIFL फाइनेंस लगातार IIFL ग्रुप के स्टॉक्स फोकस में है और ताज़ा खबरें आती हुई देखने को मिली है कि CDC ग्रुप ने करीब 325 रुपए प्रति शेयर के दाम पर करीब 92 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। इसके सामने अगर देखें खरीदारी भी देखने को मिली है। मैक्स लाइफ और साथ ही नमूरा ने खरीदारी की है। वहीं एविंडस अबैकस भी इसी लिस्ट में शामिल हैं जहां पर IIFL फाइनेंस में खरीदारी आती हुई देखने को मिली है। सीमेंस एनालिस्ट मीट होती हुई दिखी और इसकी अगर बात करें PSU प्राइवेट सेक्टर से अच्छे ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हुए दिख रहे हैं। महंगाई के बावजूद किसी बिजनेसेस में कंपनी के धीमापन नहीं है। तो मैनेजमेंट की कन्विक्शन भरी कमेंट्री आती हुई दिखी है। दूसरी छमाही में एग्जीक्यूशन की दिक्कतें जो हैं वो भी कम होती हुई दिखेंगी। तो इन तमाम खबरों के चलते सीमेंस पर फोकस रहेगा। दीपक नाइट्राइट, अगर आपको याद होगा कुछ समय पहले कंपनी के बरोडा प्लांट में आग लगने की खबरें थी और उसके ठीक बाद कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था। अब ताज़ा खबर ये आती हुई दिख रही है कि गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बरोडा प्लांट को बंद करने के लिए कहा है। इस आग लगने के बाद एनवायरमेंट कंसर्न्स देखने को मिली और इसी के चलते गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से प्लांट को बंद करने की डायरेक्शंस आते हुए दिखे। इतना ही नहीं, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 1 करोड़ का मुआवजा देने के लिए भी कंपनी को कहा है। तो क्लियरली इसका एक इम्पैक्ट दीपक नाइट्राइट पर पड़ता हुआ आज दिखेगा। वेदांता, लाइबेरिया में आयरन और माइनिंग करने वाली है कंपनी की सब्सिडरी के जरिए ये आयरन और माइनिंग जो है इसका ऑपरेशंस जो है वो होते हुए दिखेंगे, जिसके चलते वेदांता आज फोकस में रहेगा। हिंदुस्तान जिंक पर नजर रखें। सरकार हिंदुस्तान जिंक में करीब 29% हिस्सेदारी जो है वो बेचने जा रही है। ऑफर फॉर सेल के जरिए इन फेजेस ये हिस्सेदारी जो है उसकी बिकवाली होती हुई दिखेगी और वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबरें मिलती हुई दिख रही हैं, जिसके चलते वेदांता फोकस में रहेगा। अंत में स्ट्राइड्स फार्मा और GSK फार्मा पर नजर रखिए। कुछ दिन फार्मा स्पेस फोकस में है ही। स्ट्राइड्स फार्मा अमेरिका में ब्लड प्रेशर की दवा के करीब 6.8 लाख बॉटल्स रिकॉल कंपनी ने किए हैं। US FDA ने कहा था कि स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग नॉर्म्स नहीं अपनाए गए थे और इसी के चलते यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें रिकॉल किया गया है। GSK फार्मा कंपनी ने 90 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड की सिफारिश की और शेयर की डिविडेंड डील जो है 5.8% है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर खबरों के चलते फोकस रहेगा। ऑल राइट, तो ओवर द वीकेंड ढेर सारी खबरें भी आई हैं, यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। थैंक यू सो मच मानसी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खबरों वाले शेयर्स भी बताने के लिए।